भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबका आज शाम की खबरों में स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन से एक सरकारी आदेश आया है होली के अवकाश के संबंध में। आइए देखते हैं कौन कौन से दिन होली का अवकाश सरकारी रूप से जारी है। तो यहां पर इस 16 मार्च के जारी आदेश में लिखा है कि 18 मार्च को उत्तर प्रदेश में जो है होली का त्योहार है। साथ ही साथ 19 मार्च को भी होली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में यहां पर 2 दिन का अवकाश है, 18 और 19 में। तो 19 मार्च शनिवार को भी होली सार्वजनिक अवकाश इसका घोषित है। तो बहनों, उत्तर प्रदेश की 19 को भी होली है, 18 को भी होली है। ज्यादातर 18 को मनाई जाएगी, बाकी जो छुट्टी है वो 19 को भी होली की कर दी गई है। तो आप सब अब यहां पर ध्यान देना, 19 तक आपकी सरकारी रूप से छुट्टियां हैं शनिवार की, बाकी संडे तो आपको मिलता ही है, वो अलग बात है। अब चलते इस वाले आदेश की अगर हम बात करें तो जितेंद्र कुमार हैं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ही यह लेटर बहनों 16 मार्च को आज ही जारी हुआ है। अब बात करें इस लेटर को तो दीप्ति बहन है, औरैया जिले से आती हैं, उन्होंने इस लेटर को हम तक भेजा था। बहन को धन्यवाद। साथ ही अगर हम बात करें अगली खबर की तो यहां पर एक बहन है नुसरत बहन, जो शामली जिले से आती है, और उन्होंने एक फोटो भेजी है जिसमें कि ये लड़का है जो कहीं लापता हो गया है। तो आइए देखते हैं कहां का है। लिखा ये लड़का अपने गांव बलवा का है, जो शनिवार की सुबह से ग्रेटर नोएडा परी चौक से गायब है। आप इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, ऐसा एक मैसेज वायरल हो रहा है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत भी हो, जो भी है अगर आपको दिखता है तो आप हमें सूचित कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें अगली खबर की तो यहां पर आपको बता दें कार्यालय परियोजना अधिकारी जो सिवनी के हैं, वहां से एक लेटर जारी हुआ है। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, 15 मार्च को कल आपके वहां समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को आदेश विभाग से दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के वापसी के संबंध में है, यानी अपनी हड़ताल को खत्म करो। आंगनबाड़ी बहनों को विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में इस तरह से जो है बोला जा रहा है। अब इस वाले सरकारी आदेश में लिख करके भी भेजा गया है आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका जो 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, वो सब जो है अब 16 मार्च से अपने आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन करें। अगर जो है नियमित संचालन के साथ अपना टीएचआर का वितरण, पोषाहार का, ये सब नहीं करती हैं और हितग्राही जो है उनके लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में जो है बोला जा रहा है कि 16 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों का अगर आप संचालन नहीं करोगी तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी और आपकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी। ऐसा परियोजना अधिकारी जो है महिला बाल विकास विभाग ग्रामीण सिवनी के, उन्होंने जो ग्रामीण एक जो है परियोजना सिवनी के, उनके द्वारा यह लेटर जारी है। और अगर हम बात करें इस लेटर की तो सीमा चौधरी बहन आती हैं सिवनी जिले से, उनके द्वारा यह लेटर भेजा गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, और जैसा कि आप देख सकते हो सीमा चौधरी बहन सिवनी से हैं, उन्होंने परियोजना अधिकारी जो हैं ग्रामीण सिवनी के, उनका एक और लेटर उन्होंने भेजा है जो 29/12/2021 को इसमें डेट लिखा हुआ निकला होगा, काफी पुराना है, लेकिन इसमें जानकारी है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की जानकारी के संबंध में। यहां पर इसमें लिखा है कि परियोजना के अंतर्गत जिन भी लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन सभी बालिकाओं के बैंक खाता पासबुक में एंट्री करवाकर फोटोकॉपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लिखवाएं कि बालिका के खाते में राशि अपर्याप्त है। बालिका का ईद लाडली जो है क्रमांक, बालिका का नाम, पिता माता का नाम, कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, पासबुक की फोटोकॉपी, ये देने के लिए जो है अपना सेक्टरवार जो एक बंच तैयार कर लो और कार्यालय में 2 दिन के अंदर भिजवा दो। ऐसा बहुत पहले कहा गया था, 29 जनवरी 2021 का ये मुझे लगता है लेटर है सिवनी का, तो काफी पुराना हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों सीमा चौधरी बहन ने इतना पुराना लेटर भेजा है। खैर आगे चलते हैं, और कामनी बहन आती है कानपुर देहात से, उन्होंने डीपीओ जो कानपुर देहात के हैं 14 मार्च को उनके द्वारा एक जारी आदेश भेजा है। राकेश यादव हैं डीपीओ वहां के कानपुर देहात के, और उन्होंने इस लेटर को भेजा। इसमें लिखा है कि अधो हस्ताक्षरी को मुख्य विकास अधिकारी महोदय कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में तथा ससमय केंद्र न खुलने की शिकायतें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो रही हैं,
जिसके दृष्टिगत निर्देश किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात के अंतर्गत सभी परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र इनका निरीक्षण सत्यापन कर लो। बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ लोग और मुख्य सेविकाओं को भी अवगत करा दो। निरीक्षण आख्या प्रत्येक दिन मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में भी भेजी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहां पर अपनी अपनी परियोजना के 15 केंद्रों का औचक निरीक्षण जो है करो और सत्यापन करो और प्रतिदिन जो है यानी प्रत्येक दिन निरीक्षण आख्या उसी दिन शाम के 3 बजे अपराह्न तक प्रत्येक दशा में कार्यालय को भी जो है प्राप्त करवाओ। सेविकाओं को भी जो है यहां पर बोला जा रहा है यानी मुख्य सेविकाएं सुपरवाइजर वो भी 15 केंद्रों का निरीक्षण करें और निरीक्षण आख्या भी जो है यहां पर भेजें। इसके बारे में बोला जा रहा है। तो कानपुर देहात में यहां पर निरीक्षण को लेकर के राकेश यादव जी डीपीओ उनका एक लेटर जारी है, कामनी बहन ने भेजा है। अगर हम बात करें अगले आदेश की तो हमारे पास एक और लेटर है, जौनपुर से है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का लेटर 14 मार्च को ये जारी है। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है। तो डीपीओ का ये लेटर, इसमें डीपीओ को ये लेटर भेजा गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ की तरफ से, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद में दिनांक 20 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक पूर्व चक्रों की भांति सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाई जाएगी और इस अभियान में दिनांक 20 मार्च को बूथ दिवस भी मनाया जाएगा और एवं घर से घर का कार्यक्रम दिनांक 20 से 25 मार्च को संपादित किया जाएगा और 28 मार्च 2022 को बी टीम द्वारा जनपद में छूटे हुए बच्चों को टीमों द्वारा घर घर जाकर के मोबाइल टीमों द्वारा बताया जा रहा है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाई जाएगी। साथ ही बात करते हैं, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि 20 मार्च 2022 से आयोजित होने वाले पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों जौनपुर एवं शहरी क्षेत्र जौनपुर के सीडीपीओ को निर्देश करें कि वे 20 मार्च से 28 मार्च 2022 तक पल्स पोलियो अभियान में बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई आंगनबाड़ी और सहायिकाओं से बूथों एवं टीमों में कार्य करना और करवाना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर के। अब बहनों सवाल एक ये उठता है कि आपको पता है 21 से 27 या 28 के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम भी चलेगा और दूसरी तरफ पल्स पोलियो भी चलेगा। अब आप सोचो इतने इतने काम जो ये चल रहे हैं एक ही समय पर, आखिर बहने एक है कि जो है काली देवी बन जाए यानी दुर्गा माता बन जाए। इतने सारे हाथ है तो एक इकट्ठा सारे काम कर लेंगी। एक अकेली बहन वो क्या क्या काम करे, विभाग इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। इधर बात करते देखिएगा, यहां पर 14 मार्च को एक लेटर निकला है मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर के, उन्होंने सीडीपीओ को भेजा है लेटर और कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक मातृ वंदना सप्ताह के आयोजन के संबंध में आप देखिएगा अभी तो 2 थे, अब तीसरा भी काम है जो 21 से 27 के बीच में मनाने के लिए विभाग कह रहा है। अब आप सोचो एक बहन ये इतने इतने काम एक ही टाइम पर कैसे करें। अब देखिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। अब इतनी सारी योजनाएं सरकार ने जो है चला दी हैं। अब वर्करों को नौकरी देना सरकार चाहती नहीं है, जो रह गई है गिनी चुनी उन्हीं पर डबल डबल केंद्रों का भार डाल करके बिना भर्ती निकाल करके उन्हीं बहनों से काम कराया जा रहा है और अधिक आबादी पर भी काम लिया जा रहा है। साथ ही साथ एक साथ कई कई योजनाओं के काम भी थोपे जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हो लिखा है कि 21 से 27 मार्च तक मातृ वंदना सप्ताह आयोजित किया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि शिशु को जन्म देने वाली माताओं को 5,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। प्रथम 1,000 पंजीकरण व प्रथम टीका की जांचें, द्वितीय 2,000 लिखा है यानी यहां पर द्वितीय टीका व जांचें होने पर 2,000, साथ ही तृतीय है 2,000 के किस शिशु जन्म एवं प्रथम चरण के टीकाकरण पर यह मिलता है। तो 3 जो है चरणों में, पहले 1,000 फिर 2,000 फिर तीसरी बार में भी 2,000, तो 3 तरह से आपको पैसे ये 5,000 की राशि दी जाती है। साथ ही लिखा है दस्तावेजों में क्या क्या है और प्रक्रिया क्या है। तो गर्भवती महिला का पंजीकरण 150 दिवसों के अंदर एएनएम के पास किया जो है गया हो, तो जो आपके वहां की एएनएम बहनें हैं उनसे संपर्क करना, वही आपका पंजीकरण करवाएंगी। गर्भवती महिला के पास मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड अनिवार्य रूप से हो एवं टीकाकरण का विवरण जो है जांचें दर्ज की गई हो। साथ ही लाभार्थी के पास स्वयं एवं पति का आधार कार्ड हो जिसमें पति का विवरण और पता दर्ज होना अनिवार्य है। लाभार्थी का स्वयं का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एवं प्रथम चरण टीकाकरण मात्र शिशु सुरक्षा कार्ड में तिथिवार दर्ज होना चाहिए। और लिखा है आपसे अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आदेशित करने का कष्ट करें और बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए समस्त जो लाभार्थी हैं उनको उक्त लाभ दिलवाने के लिए अपने क्षेत्र की आशा और एनम इनसे समन्वय स्थापित करें और लाभ दिलाने का पूर्ण सहयोग भी प्रदान करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह लेटर जो है भेजा है डीपीओ को, चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र की आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी बहनें इस काम को करें। शीला बहन बुलंदशहर से और उनके द्वारा के लेटर भेजा गया था, इनको भी धन्यवाद। साथ ही अगला जो सरकारी आदेश आ रहा है वो जौनपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी का है, 14 मार्च को उन्होंने जारी किया। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, अभी मैंने इस वाले लेटर पर आप सबको बताया है, तो आपको भी ये लेटर दिखाया जा चुका है। इसको हम पीछे छोड़ते हैं, ये हमारे पास दोबारा बहन ने भेज दिया है। बाकी चलते हैं आगे। जैसा कि आप यहां पे देख रही हैं, मिथिलेश बहन है मुरादाबाद से और इनके वहां से उनका पैसा आया था अकाउंट में मानदेय का, इसलिए उन्होंने मैसेज भेजा था। अब जहां तक तो पैसे सबके पहुंच चुके हैं, बस वही लोग रह गए जिनका अकाउंट नंबर, जिनकी बैंक एक दूसरे में मर्ज हुई है और अकाउंट उनका केवल जो है खाता संख्या 10 अंकों का है, उन्हीं का दिक्कत हुआ है। रसोइयों को मानदेय अनुदेशक शिक्षा मित्र निराश है। अब यहां पर एक और खबर छपी है कि रसोइयों को मानदेय मिल जाएगा, लेकिन अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनकी होली भी फीकी है और यहां पर वो काफी उनमें भी दिख रही है। खैर, बता रहे कि रसोइयों के खातों में जरूर बुधवार तक पहुंच जाएगा मानदेय, लेकिन अब बुधवार को आए चाहे बृहस्पतिवार को आए, अगर होली से पहले आया तो ठीक, आगे आएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि होली तो निकल जाएगी। अब वो खुशियां थोड़ी वापस आ जाएंगी, वो त्योहार बाद में थोड़ी मना लेंगी। तो ये चीजें हैं जो फतेहपुर से छपा हुआ है। सरकार से बस यही कहना चाहेंगे, कोई भी विभाग का कर्मचारी क्यों ना हो, हर किसी को उसकी मेहनत का पैसा आपको समय पर देना चाहिए। ये आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले सरकारी आदेश की, तो सबाना बहन आती है बिजनौर से और बिजनौर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डीपीओ बिजनौर के उनको 15 मार्च को भी एक लेटर कल जारी किया है और पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए बोला है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहां पर जो है 20 मार्च 2022 से पल्स पोलियो अभियान संपूर्ण प्रदेश में यानी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसके क्रम में जनपद बिजनौर में भी 20 मार्च दिन रविवार को अभियान के प्रथम दिन के लिए जो है पल्स पोलियो बूथों का आयोजन होगा और 21 मार्च से 25 मार्च तक घर घर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। 28 मार्च को बी टीम और एक्टिविटी की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के टीमों की में जो है मेंबर, आशा, आंगनबाड़ी और एनजीओ, ये सब जो है यहां पर है, तो ये सबका भी जो ड्यूटी यहां पर लगाया गया, तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से काम एक आपका पल्स पोलियो का भी 20 तारीख को होना शुरू हो रहा है। इधर बात करें हम निदेशालय बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14 मार्च को बहनों एक लेटर जारी हुआ था, शायद आपको मैं दिखा चुका हूं या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। सभी डीपीओ को आपके लखनऊ में लेटर भेजा गया कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान मनाओ। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। लिखा गया यहां पर कि यहां पर आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि 31 मार्च 2022 से जो है आपकी एसएजी योजना समाप्त हो रही है और इसीलिए अब आप सबको ध्यान देना है, जो स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से फिर से जोड़ना है। तो 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाएं, उनकी सूचना तैयार करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि उनको फिर पढ़ाई के लिए जो है प्रयास किए जाएं। इसीलिए यह प्रारूप है, इस पर जो है जानकारी मांगी जा रही है। पूर्व में इस वीडियो को यानी इस प्रारूप को भी मैं दिखा चुका हूं और जानकारी आपको इसके संबंध में पहले दी जा चुकी है। इधर हम बात करते हैं, नीलम बहन आती है भदोई से और भदोई में डीपीओ का एक लेटर 15 मार्च को बहनों कल का जारी है और इस लेटर में समस्त सीडीपीओ लोगों को भदोई में बोला गया है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की ट्रेनिंग के संबंध में। तो बहनों आप लोग ध्यान देना, आज 16 मार्च को आपके वहां परियोजना पर जो ये ट्रेनिंग हो भी चुकी है, तो आज अब ये हो चुका, तो इसको दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी भदोई का वहां पर जो है ट्रेनिंग हो चुका है इस मैटर में। आगे बात करते हैं, एक प्रारूप है जो आपका स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को लेकर के बाराबंकी में ये जो है जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि परियोजनाओं के नाम, स्वीकृत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, सर्वे के अनुसार बच्चों की संख्या जिनमें 0 से जो है 6 माह के, 7 माह से 3 के, 3 से 6 के, योग और ऊपर है वजन संबंधी सूचना भरनी है, सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित, योग, ऐसे करके सब। बाकी देखो यहां पर लंबाई ऊंचाई का भी है, वजन का भी है, ऐसे करके प्रारूपों पर सूचना जो है भरवाई जाएगी और यहां पर अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकती है। बाकी आपको आपके विभागीय ग्रुपों में बहनों ये प्रारूप खुद ही बता दिए जाएंगे विभाग द्वारा और भेज दिए जाएंगे, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वही एक ये भी एक जो यहां पर आया है जो है ये भी एक प्रारूप है, जिसमें क्रम संख्या का कॉलम है, संबंधित सेक्टर की मुख्य सेविका का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या, जन्म तिथि, लिंग, माता पिता का अभिभावक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, बच्चे का आधार नंबर, माता पिता अभिभावक का आधार नंबर, बच्चे का वजन किलोग्राम में और पोषण की श्रेणी कैसी है, हरा है, पीला है या लाल है, बच्चे की लंबाई ऊंचाई कितनी है और पोषण की श्रेणी सामान्य है या सैम में है, इस तरह से भरना है और हस्ताक्षर नीचे आपके सीडीपीओ लोगों के वहां पर किए जाएंगे। इधर बात करते हैं, प्रमाणीकरण भी हमारे पास आया है। इस प्रमाणीकरण की बहनों अगर हम बात करें तो प्रमाणित किया जाता है कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र, अपने केंद्र का नाम, सेक्टर का नाम, परियोजना का नाम, वहां के अंतर्गत मेरे क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक इतने जो डेट है वो डालना,
तक जो है पात्र हितग्राही जो भी आपके पीएमएमवीवाई योजना के हैं, कोई भी शेष नहीं है। मेरे द्वारा सर्वे कर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ली गई है। अगर पाया जाता है तो मैं स्वयं कार्रवाई के लिए तैयार हूं और मेरा इस माह का वेतन ना निकाला जाए। अब आप देखिएगा यहां पर इस तरह से बलि का बकरा किसको बनाया जा रहा है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को। हस्ताक्षर में नीचे लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम का नाम, सेक्टर का नाम। आप सोच रहे हैं ना इस चीज को लेकर के, अगर ऐसा होता है, मान लो आपने सर्वे नहीं किया, नहीं ढंग से देखा, तो अगर कल को कोई ये कहता है कि हमारा इन्होंने नहीं भरा, कल को कुछ भी जो है दिक्कत होती है, अगर कोई पाया जाता है केस ऐसा, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? आंगनबाड़ी की, और आपका एक माह का मानदेय काट दिया जाएगा। ऐसा प्रमाणीकरण विभाग पहले ही करवा ले रहा है। तो अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी बड़े आला अधिकारी नहीं करते हैं। सब जो ऐसे काम होते हैं वो सब जो है छोटे कर्मचारी आप जैसों पर ला दिए जाते हैं, और उसके बाद बस दिखावे के लिए क्या कहते हैं, हम सब तो एक ही हैं, हम सब तो एक ही परिवार जैसे हैं, हमारा तो विभाग है, हम सब तो कहीं अलग थोड़ी हैं। ऐसे ही तो आपने सुना था दिल्ली में डायरेक्टर कैसे वो बहनों को जो है लुभा रहे थे, और बाद में जो यही सब चीजें होती हैं। हर बड़ा अधिकारी आपको जब भी आप धरना करो तो धरने से आपको हटाने के लिए इस तरह से लुभावने की जो है जाल फेंकता है। लेकिन यहां पर सच्चाई क्या होती है, वो लेटरों से पता चलती है कि कितना फर्क है हमारे और उनके कामों में, किस तरह से वो जो है जबरदस्ती चीजों को करते हैं। चाहे वो स्मार्टफोन वाला ही आपका पत्र ले लो, अगर फोन चोरी हो जाए, टूट जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे खाते से 10,000 काट लो, ऐसा करके जो हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। अब इधर देखिएगा एक और हमारे पास मैसेज है, लिखा है हम गुजरात से हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मुख्य सेविका की सीधी भर्ती में प्रमोशन होने वाले हैं सर। तो गुजरात में हो सकता है कि वहां पर सीधी भर्ती के लिए प्रमोशन हो रहा हो। बहन, सीधी भर्ती अलग होती है, प्रमोशन अलग होता है। देखो पद कैसे भरे जाते हैं, मान लो आंगनबाड़ी के अगर पद भरने हैं गुजरात में, तो या तो सीधी भर्ती निकलेगी, सीधी भर्ती का नाम प्रमोशन नहीं होता, ये ध्यान देना। सुपरवाइजर की अगर सीधी भर्ती आती है तो वो सीधी भर्ती बोली जाएगी, ना कि प्रमोशन। और अगर प्रमोशन से भरे जाएंगे तो उसको सीधी भर्ती नहीं बोला जाएगा, वो आपका प्रमोशन होगा। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपके वहां सीधी भर्ती है या फिर प्रमोशन है, क्योंकि आपने लिखा है सीधी भर्ती जो है सीधी भर्ती में प्रमोशन होने वाला है। ऐसा थोड़ी होता है सीधी भर्ती में प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपके प्रमोशन के पद अलग होंगे, सीधी भर्ती के अलग होंगे, तो आप इसका पहले जो है डिसाइड करिए। उसके अलावा उन्होंने लिखा है और 45 की आयु तक वैलिड है, तो हो सकता है आपके वहां सीधी भर्ती निकली हो, और सीधी भर्ती में एक उम्र की लिमिट रख दी गई है कि 45 वर्ष जो अधिकतम सीमा, इससे ऊपर के लोग नहीं लिए जाएंगे। वो तो हमेशा होता है, कोई भी आप नौकरी उठा लो, हर किसी में जो है एक अधिकतम सीमा रख ली जाती है और एक न्यूनतम सीमा भी रख ली जाती है। ऐसा थोड़ी है कि 8 साल का बच्चा फॉर्म अप्लाई कर देगा, कहेगा कि हम भी जो ये नौकरी करेंगे। अब कोई ना कोई लिमिट तो तय करनी है उनको, तो उन्होंने लिमिट तय की है। तो 45 वर्ष की जो आप लिमिट देख रहे हो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए, अगर आपके वहां सीधी भर्ती है। रही बात प्रमोशन की, अगर प्रमोशन होगा तो वहां पर भी जो ऐसा वो कर सकते हैं, 45 या 50 जो भी वो रखना चाहे वो रख सकते हैं। यूपी में तो आपने देखा, यहां पर भी तो एज लिमिट रखी गई है। अब ऐसा थोड़ी कि 62 में अगर आपका रिटायरमेंट है तो 60 साल की आप हो चुकी हैं और आपको वो प्रमोशन के दायरे में रखेंगे, आपको प्रक्रिया में नहीं रखेंगे। रीजन उसका यह है कि साल 2 साल तो प्रक्रिया को ही लग जाता है। मान लो आप 60 साल की थी, प्रक्रिया निकली और आपने उसमें अप्लाई किया, अब साल आपके पास 1-2 रह गए हैं नौकरी करने के लिए। अब विभाग क्या करेगा, आपके 1-2 साल के लिए आपका प्रमोशन करेगा केवल, फिर से उसको दोबारा करना पड़ेगा। अब इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, काफी कुछ जो है दिक्कतें आती हैं, इसीलिए एक लिमिट रख देते हैं, जैसे 50 साल या 45 साल, इतने से नीचे वालों का ही प्रमोशन होगा। यही चीजें होती है। तो यहां पर समझने की आपको आवश्यकता, और पहले ये आप डिसाइड करो कि आपका प्रमोशन है वहां पर या सीधी भर्ती है। इसके अलावा बात करते हैं, एक और मैसेज है, विनीता यादव आती है जो एटा से। इनका कहना है सुधांशु भैया जी गुड मॉर्निंग, और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विनीता, सुबह इन्होंने मैसेज किया था। इनका यहां पर समस्या यह है कि जो भी राशन पानी जो भी आता है या फिर समूह के जरिए जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको या तो समूह को दे दिया जाए या फिर आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जाए, या तो जो है लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएं, ऐसी वो मांग करती हैं, ताकि जो झंझट जैसा है वो ना हो और जो भी लाभार्थी उन तक भी उनका सही हक पहुंचे। क्योंकि ज्यादातर आपको पता है समूह वाले कहीं दिक्कत कर रहे हैं, कहीं कोई और कर रहा है। अगर बात करते हैं अगली एक जानकारी की, तो यहां पर शशिकला शर्मा आती है कुशीनगर से। इनका भी एक मैसेज है, भाई मेरा खाता पूर्वांचल बैंक में था, अब उसका नाम बदल करके बड़ौदा हो गया है और खाता नंबर 11 अंक का था, सब पैसा आया है, उनका नहीं आया है जिनका खाता 10 अंक का था। अब इनसे आप जीता जाता उदाहरण ले लो। बाकी सुबह के वीडियो में मैंने सरकारी आदेश भी आपको दिखाया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिनका भी अकाउंट नंबर जो है 10 ही अंकों का है, और वैसी बैंक है जिनका विलय हो चुका है किसी अन्य बैंक में, तो ऐसी बैंकों का जो है 10 अंकों वालों का जो है खाता का उनका पैसे का भुगतान नहीं हुआ है, उनको आगे 0 लगा देना चाहिए और भुगतान हो जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, पता नहीं, अब उनको करने की आवश्यकता और शायद आपका आ जाए। तो देखिएगा ये समस्या, और इसके बारे में सुबह के वीडियो में चर्चा हो चुकी है, सरकारी आदेश के साथ में सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। आगे बहन है अनीता बिजनौर से, उनके तरह के फोटो भेजी गए। कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कुसुम तिवारी गोंडा से आती, इनका भी इन्होंने भी अपने वहां से की फोटो भेजी है। इनका कहना है कि भैया जी आज हमने अपने आंगनबाड़ी की जो है एक बैठक वहां पर की है, और
मुद्दे रखे गए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए संसाधन वगैरह दिए जाएं, साथ ही साथ रिटायरमेंट को लेकर के बात हुई है और प्री प्राइमरी को लेकर के भी हुई है। तो इस तरह से कुछ बैठक हुई है और बाकी वीडियो आपका कल दोपहर के वीडियो में लगा दिया जाएगा। मिथिलेश बनाती मुरादाबाद से उनके द्वारा के फोटो भेजी गई और इनके अलावा अगर बात करें तो 2000 रुपया एक बहन ने कहा है कि इनका बीएलओ का आया है। तो शशि बहन है, हरदोई से आती है, इन्होंने कहा है कि 2000 रुपया इनके आज जो है बीएलओ ड्यूटी के आए हैं, हो सकता है आए होंगे। बाकी ये देखिएगा छोटी बाई है और ये आती है बालाघाट से यानी मध्य प्रदेश से, और वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो धरने की उन्होंने तस्वीर भेजी है। अनिश्चितकालीन धरना है, 10 तारीख से बहनों का चल रहा है और इसी पर लेकर के जो है मध्य प्रदेश में काफी लेटर निकाले जा रहे हैं बहनों की सेवा समाप्ति करने के लिए। बाकी आपने दिल्ली में तो देखा ही है, जो यहां पर है 1000 से ज्यादा टर्मिनेशन लेटर जो है निकाले जा चुके हैं, जिसके चलते बहनों ने जो है कल परसों भी प्रदर्शन किया और कई लोगों को उठा करके घसीट करके जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो गुंडे कहे जाते हैं ना, क्योंकि प्रशासन को वहां पर जो है दिल्ली का यूनियन यही कह रहा है, क्योंकि उनके रवैये ऐसे बता रहे हैं, बहनों के जो है पेट पर घूसे मार रहे हैं, कई वीडियो भी वहां पर वायरल हैं। अब इनको क्या कहोगे, इनको सुरक्षा बल कहोगे या फिर महिलाओं का खुद ही शोषण करने वाले जो सुरक्षा बल कहोगे? तो इसीलिए उनको जो एक अलग से नाम दिया गया है। तो यहां पर आप सोचना और देखना, काफी ऐसे वीडियो हैं जो उनके पेट पर घूसे मारे, कल आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी बात करते हैं, यहां पर छोटी महेश बहन आती है, उनके द्वारा ये फोटो जो है भेजी गई है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि ये फोटो आई है संगीता जो कौशाम्बी से आती हैं और इनके अलावा ये है शिव कुमारी जो जौनपुर से आती हैं। साथ ही साथ आज शाम के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों